हेलो गाइस, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 कार्बन एंड कंपाउंड। काफ़ी बड़ा चैप्टर जो है ये है, पूरी मतलब एनसीईआरटी में देख सकते काफ़ी डिटेल्ड चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो लेक्चर्स कुछ बड़े बनेंगे कुछ छोटे बनेंगे इसके अंदर। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई 2 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाए या 3 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाए सारे बेसिक्स के साथ। टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि आप ये टॉपिक ऐसा है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो थोड़ा पेशेंस से इसको करते रहो। और एक बार जब कर लोगे ना पूरा का पूरा चैप्टर, सारी वीडियोस देख लोगे, तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी मैं सीरीज बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि उसमें कार्बन एंड कंपाउंड के सारे जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो डालता रहूंगा उसके अंदर, जिससे टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी, हो जाएगा चैप्टर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर लेक्चर में मैं बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट लेक्चर में इंपॉर्टेंट, एक्चुअली सारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है जो क्या बताओ इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो हम छोटी सी बात करें नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में। जैसे आप ये सब चीजें तो आप पढ़ ही चुके हो क्या। जैसे आपने पढ़ा था मिथ, मिथ में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन। ठीक है, मिथ में कितना होगा बताओ, एक कार्बन होता है। हमने पढ़ा था इथ में कितने होंगे बताओ, 2 होंगे। प्रोप में कितने होते हैं, इसमें होते हैं 3। ठीक है, फिर आता है ब्यूट। ठीक है, उसको ब्यूट बोल पढ़ना, बट मत पढ़ना। ठीक है, 4। इसको पढ़ेंगे पेंट, पेंट में कितने होते हैं, 5। और हेक्स की बात करें, हेक्स में कितने होंगे, मतलब 6 कार्बन की बात हो रही। ठीक है, ये सारे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। एन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। आप एन, जैसे आप अल्कीन अल्कीन बनाते हो तो समझ पाओगे उसके हिसाब से। और वैसे पढ़ा हो तो आपने पहले भी है, पेंट में ये 5 कार्बन होंगे, हेक्स में 6 होंगे। हेप्ट की बात करें, हेप्ट में होंगे एन इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ कार्बन होंगे 7। ऑक्ट में होंगे नंबर ऑफ कार्बन 8। जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस से कर सकते हो आप इसको रिमेंबर कि ऑक्टोपस के 8 पैर, नंबर ऑफ कार्बन में कितने होंगे बताओ, 8 होंगे। ठीक है, फिर आता है नोन। ठीक है, इसमें होते हैं 9 और एक होते हैं डेका। तो डेका में होते हैं 10। जैसे डिकेड 10 सालों का होता है, वैसे ही क्या होता है बताओ, डेका बनता है कितने का बताओ, है ना, 10 कार्बन का बनता है। ठीक है, ओके। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बारे में समझते रहेंगे। आगे देखो, तो यार ये तो पढ़ा हुआ तुमने। इसी के हिसाब से क्या क्या पढ़ा था तुमने, पढ़ा था सर मिथेन बन जाता है, क्या बन जाता है, मिथेन। ये तो मैं आपको ना स्ट्रेट चेन का पढ़ा रहा हूं अभी। ये एक काइंड ऑफ रिवीजन भी है, जिन्होंने पुराने लेक्चर्स देखे ना उनके लिए रिवीजन टाइप भी है। मिथेन हो गया, इथेन हो गया, ओके, या क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब तुम जानते हो। ठीक है, अच्छा इससे हट के और कोई बात करूं मैं तो क्या बताओ, इससे हट के बात करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहां पे आएगा इथीन। आप इथीन समझ जाओगे, आप प्रोपीन समझ सकते हो। ठीक है, और क्या समझ सकते हो, हम ब्यूटीन। ठीक है, पुराने लेक्चर्स में, मतलब पुराने लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये सारी चीज समझा रखी। इसके बाद क्या है, इथाइन पढ़ा था। क्या था, इथाइन। इन सब की तो नेमिंग पढ़ ली थी। अब कौन सी नई नेमिंग आ गई, अब कौन सी नई नेमिंग आ गई जो पढ़नी पड़ेगी, ब्यूटाइन। ऐसे क्या बनेगा, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, सारे बनेंगे। तो सारे स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत तो नहीं, लॉजिक समझ लो एक बार, उसमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या थे, सारे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर थे। कैसे थे, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, अगर मैं देखूं कार्बन स्ट्रेट, मतलब देख लो इथेन की बात करूं तो कार्बन कैसे लगे हुए, स्ट्रेट चेन में लगे हुए। ठीक है, स्ट्रेट चेन में लगे हुए। गाइस पेशेंस से समझना सारी चीजें, रुक के। लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, बट एट द एंड आप समझ पाओगे सारी चीजों को। अगर मान लो मैं किसकी बात करूं, इथेन की बात करूं, तो मैंने 3 कार्बन बना दिया और यहां पे क्या कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया यहां तक। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन यहां पे बैलेंस। और ऐसे ही अगर मैं प्रोपेन बना दूं तो क्या होगा, स्ट्रेट चेन बनने। यार ये कैसे बन रहे हैं बताओ, सारे के सारे स्ट्रेट चेन, एक सीधी चेन में, मतलब कार्बन को मैं एक स्ट्रेट लाइन में, एक लीनियर अरेंजमेंट में लगा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, एक स्ट्रेट चेन में। तो इनके नाम तो तुम्हें आ गए, सबने पढ़ लिया, अल्केन पढ़ लिया, अल्कीन पढ़ लिया, था ना लेक्चर हाइड्रोकार्बन्स वाला, उसमें समझाया था मैंने। तो ये तो सारे के सारे क्या आ गए बताओ, आपके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गए। तो अब नेमिंग किस चीज की पढ़नी है, ठीक है, अब नेमिंग किस चीज की पढ़नी है। हाँ, तो गाइज मैं कह रहा था कि किस चीज की आपको क्या करनी है, नेमिंग करनी है। ठीक है, अब ये तो स्ट्रेट चेन थे सारे के सारे, हमें पढ़ना है ब्रांच चेन के बारे में, ब्रांच ब्रांच स्ट्रक्चर के बारे में, ब्रांच स्ट्रक्चर के बारे में। ये थी स्ट्रेट चेन, ये भी स्ट्रेट चेन, ये भी स्ट्रेट चेन। हम ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांच का मतलब क्या होगा, सुनो, अगर मान लो मैं इस कार्बन को उठाऊं, ये जो कार्बन इससे कनेक्टेड है ना, इस कार्बन को उठाऊं यहां से, मतलब इस वाले कार्बन से हटा के यहां लगा दूं बीच में, तो कुछ और नाम बन जाएगा, नाम कुछ और कहेंगे उसको। ठीक है ना, बड़ी चेन्स में थोड़ा हम ब्रांच चेन समझते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, इतना तो शायद आपने पढ़ा हुआ है पहले सारा सारा। तो हम क्या करेंगे, बात करेंगे ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स के बारे में। ब्रांच चेन का क्या चक्कर है, ठीक है, ये बिल्कुल नया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। जो भी
नेमिंग आज आप सीखोगे ना, ये आपको आगे भी काम आएगी अगर आप 11th क्लास में क्या लेते हो, हाँ साइंस लेते हो तो ध्यान देना। हम ब्रांच चेन की स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। एक्चुअली क्या कहा जाता है इसको, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नेमिंग करना, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो ध्यान देना, नॉमेनक्लेचर का मतलब हो गया, इसको ऐसे समझो नामकरण करना, किसी का नाम, किसी को नाम देना, उसको बोलेंगे नॉमेनक्लेचर। तो इसके ना कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, इसके क्या है बताओ, कुछ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं इसके नॉमेनक्लेचर के, वो ध्यान रखो यार। होगा क्या, है तो आसान, बट चक्कर क्या है, इस रूल्स को ध्यान रखोगे तो बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू शुरू में लिख रहा हूं रूल्स, उसके बाद जो ना एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा अच्छे से। ध्यान देना, पहला रूल क्या है, ध्यान देना, रूल्स बस सुन लो पहले क्या रूल्स है, फिर जब उसको एग्जाम्पल में कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना है आपको, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, उसकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लो। मैं बिल्कुल ऐसे रूल्स बना के लिखवा रहा हूं आपको कि आपको ध्यान रहे, आप पढ़ते ही समझ जाओ। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, उस पर होगा क्या, उस पर होगा क्या, उस पर कुछ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। ध्यान देना, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप्स विल बी अटैच्ड, अल्काइल ग्रुप्स विल बी अटैच्ड या बॉन्डेड लिख सकते हैं हम, अटैच टू बताओ क्या, जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, उस लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर। ये बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूं इजी वे में बताने के लिए, सबसे बस कुछ नहीं है, ऐसे ध्यान रखना, एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, कार्बन की जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी वो सिलेक्ट करनी है, उसके ऊपर ना अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे। अल्काइल ग्रुप्स कैसे समझाता हूं, क्या क्या लगा हो सकता है, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर CH3 लगा हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर C2H5 लगा हो सकता है, ये सब लगे हो सकते हैं। ध्यान देना, पहला रूल क्या, लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की जो सबसे लंबी चेन है उसे सिलेक्ट करना है, उसको एक्चुअली कहा कहते हैं क्या है, उस लॉन्गेस्ट चेन को ही पेरेंट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेंट चेन। मतलब क्या होगा सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, पेरेंट चेन। अल्काइल ग्रुप क्या होगा, अटैच उस पे, उनके ऊपर क्या लगा हो सकता है, अल्काइल ग्रुप मतलब CH3 लगा हो सकता है, C2H5, ठीक है। रूल्स का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है किसी किसी को, बट है बहुत आसान, टेंशन मत लो, याद रखना। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, ये जो अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, इन्हीं अल्काइल ग्रुप्स को क्या कहते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। सारी टर्म्स सुनते रहो और नोट करते रहो, इनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, जो अभी एग्जांपल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो मैंने आपको लॉन्गेस्ट बोली ना, कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर कुछ अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, कहीं पे CH3 लगा होगा, कहीं पे C2H5, इन्हीं को एक्चुअली क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, सब्स्टिट्यूएंट। इनकी मैं कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहा आपको, सब्स्टिट्यूएंट की डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, सब्स्टिट्यूएंट तो चेन में पहचानने के होंगे जब नेमिंग करते टाइम, ठीक है, ओके, यहां तक हो गया। तीसरा ही रूल लिखवाऊंगा बस, रूल्स तो 5-6 दे रखें, कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, उसी को पेरेंट चेन मानेंगे, फिर उसमें देखो अल्काइल ग्रुप लगे हुए, उन्हीं अल्काइल ग्रुप को क्या कहेंगे बताओ, हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। अच्छा, हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है अल्काइल ग्रुप की, नंबर देम मतलब क्या होगा, अल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूं, इन अल्काइल ग्रुप की क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबर देम एज इफ दे गेट लीस्ट पॉसिबल रैंकिंग। इसका मतलब क्या है देखते हैं अभी, ठीक है, उनको नंबर करना है आपको क्या करना है, चेन पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, इस तरीके से नंबरिंग करनी है। एग्जांपल में बताता हूं मैं, इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि अल्काइल ग्रुप जो होगा, जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं गाइस, क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं, उनकी ना लीस्ट रैंकिंग है। क्या बताओ, लीस्ट रैंकिंग का मतलब क्या, अब समझ में आएगा। ये रूल से एक बार दिमाग में रख लो, इसके बाद मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं, इसके नेमिंग कैसे होती है वो बताना, इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को यूज करूंगा मैं, ठीक है, ध्यान देना। इन सेट ऑफ रूल्स को यूज करते मैं यहीं पे कर लेता हूं, एक एग्जांपल तुम्हें यहीं बताया था मैं, एक काम कर, तभी हो पाएगा क्लियर, फिर इसको रब कर देंगे, फिर 1-2 एग्जांपल सॉल्व लेंगे, ठीक है, ध्यान देना। कहने का मतलब क्या है, पहला एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है, देखो है क्या, ध्यान देना। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या किया, 1 2 3 4 ऐसे क्या लगा लिए, 4 कार्बन लगा लिए। ध्यान से समझना, कोई अभी नोट मत करना अगर नोट्स बना रहे हो तो। यहां पे मैंने कार्बन बैलेंस करे, क्या करें, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस करे, सॉरी कार्बन बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना। यहां पे भी कितने आएंगे बताओ, 3 आएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, एक उस पे ध्यान देना, एक कार्बन पे यहां पे लगा दे, चलो एक कार्बन पे मैंने ऊपर क्या लगा दिया,
इस वाले कार्बन पे एक और कार्बन अटैच कर दिया, ठीक है, और क्या कर दिया इधर हाइड्रोजन, ठीक है, इसके 3 होंगे। मैं आपको समझा भी देता हूँ, स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिंपल सी चीज है। 4 कार्बन थे, ठीक है, उसके मैंने एक कार्बन पे एक और क्या लगा दिया, कार्बन लगा दिया। ब्रांच स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, किसकी पढ़ेंगे बताओ, ब्रांच स्ट्रक्चर की। यहाँ पे जगह है नहीं, चलो छोड़ो, बोल दिया मैंने, समझ आओ। हम किसकी बात करें, ब्रांच स्ट्रक्चर की बात करें। वो क्या थे, अभी जो पहले पढ़े थे वो थे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये है ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ध्यान देना। ब्रांच चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, देखो स्ट्रेट, ये क्या बताओ, कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन लगाए, एक कार्बन पे, है ना, एक कार्बन पे मैंने एक और कार्बन अटैच किया, और वो कार्बन पे कितने कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 3। कितने आ सकते हैं, 3। अरे इस कार्बन ने इसके साथ 1 बना लिया, बाकी कितने बनाएगा, 3 और बनाएगा, हर कार्बन 4 बनाता ना। तो इसी को ना थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखता हूं, कैसे, ध्यान देना। C है, इसको क्या लिखेंगे, CH3। अरे C है ना, इसके साथ 3 क्या है बताओ, हाइड्रोजन का CH3। ये किससे बॉन्डेड है, किससे बॉन्डेड है बताओ, अगले कार्बन से, ध्यान देना, CH2 कैसे, ये कार्बन जो था 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड था, सुनते रहो। इसके बाद क्या है, ये वाला कार्बन है, ये किससे बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। सुनो, ऊपर क्या है इसके, CH3 है, CH3 कैसे, सुनते रहो, ये वाला देखो, ये वाला कार्बन जो एक और कार्बन से बॉन्डेड है, उसके कितने हाइड्रोजन है, 3, तो CH3 लिख दिया, ठीक है। कार्बन कार्बन की बॉन्डेड वैसी बॉन्डिंग जो वैसी बनाता जा रहा हूं मैं। उसके इसके बाद कहां, इधर, इधर क्या बताओ, CH3, ठीक है। मतलब ये क्या था हमारा, स्ट्रेट चेन, मतलब हमने क्या बोलते हैं, सॉरी, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हो गया। ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, इसको ना बेटा कंडेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, वैसे कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी तो बस नेमिंग सीख रहे हो, नेमिंग ध्यान रखो, बहुत सारी टर्म्स आ गए ना कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं मैं कोई सारी टर्म, ये सारी टर्म्स एनसीईआरटी में है, और इनकी नेमिंग भी है, तो समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान दो, क्या होगा, ये तो हमारा क्या हो गया, बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। ये हमने क्या बोला, कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया, कैसा हो गया, कंडेंस स्ट्रक्चर। सेम ही है, ये और ये दोनों ही सेम है, बस इसमें बॉन्ड मेंशन कर रखे हैं सारे के सारे, इसमें क्या कर रखे हैं, बस कार्बन कार्बन के बॉन्ड मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। अच्छा, पढ़ कौन सा स्ट्रक्चर रहे, हम पढ़ रहे हैं कौन सा, हम पढ़े ब्रांच स्ट्रक्चर। बस आ जाओ, इसकी नेमिंग करते हैं। तुम कहोगे सर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ऐसे कंबाइन नेमिंग मत करना। क्या होगा इसके अंदर, मैंने पहले ही बोला था, लेक्चर थोड़ा सा पहले से ज्यादा कंसेप्चुअल होने वाला है, तो ध्यान रखना इस चीज के बारे में। देखो पहले क्या बोल रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, यहां पे ना कार्बन लिखना रहेगा, ऑफ कार्बन एटम, यहां पे लिखोगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम की सबसे, कार्बन एटम्स की सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखो, लॉन्गेस्ट चेन कितनी, ये देखो, ये सबसे लंबी चेन बन रही है, ये 4 आ रहे हैं ना इसके अंदर, ये सबसे लंबी चेन बन रही है किसकी, कार्बन की। ये क्या हो गई बताओ, लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और इसी लॉन्गेस्ट चेन को क्या बोलेंगे हम, पेरेंट चेन बोलेंगे। पेरेंट चेन से क्या हो जाएगा सर, ऐसा ध्यान देना, अभी समझ में आएगा। कितनी है बताओ, 4 कार्बन की चेन है ना, तो 4 कार्बन की चेन को, अरे भाई ये देखो, अगर मैं इसको बनाऊं तो बस 2 ही कार्बन है, ठीक है। हम पूरे जो एक स्ट्रेट चेन मैक्सिमम कार्बन की बन सकती है वो बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ, 4 कार्बन की क्या हो गई, पेरेंट चेन हो गई। नाउ इस पे क्या लगे में, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप लगा, देखो ये क्या है, एक तरीके कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, इसको बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। अरे मिथाइल क्या है, अल्काइल ही तो एक तरीके का, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मतलब इस चेन पे एक क्या लगा दिया हमने अलग से, क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, अल्काइल ग्रुप लगे हैं वो देख लिए। अब उन्हीं अल्काइल, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इनका एक नाम दिया जाता है सब्स्टिट्यूएंट। आपसे कोई पूछना, देखो मेक इट इजी, कैसे, आपसे बोले कि इस वाली चेन पे, इस चेन में सब्स्टिट्यूएंट क्या है, आप बोलोगे सर ये है। अब ये मत कहना सर ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं 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 सर ये भी तो CH3 है, ये भी तो, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं, ये स्ट्रेट चेन में आ गया तो उसका पार्ट हो गया, मतलब पेरेंट चेन का पार्ट हो गया, ठीक है। ये अलग से जो लगे में, ब्रांच का मतलब क्या हुआ यार, अलग से निकली हुई कोई चीज, ठीक है ना, ब्रांच वही तो हुई, ध्यान देना। तो इस कार्बन पे ये क्या होगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, मैं मेंशन करता हूं इसको, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ये है सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक और लगा होता ना यहाँ पे नीचे की तरफ CH3, वो भी क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए इस पे लगे हुए भाई एक सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, करते हैं इसकी नेमिंग करते हैं। कैसे, उससे पहले एक वर्ड रह गया नंबरिंग का, तीसरा स्टेप रह गया, नंबरिंग करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2, इन कार्बन्स की नेमिंग करनी है, 1 2 3 और ये 4, पहला समझाने में लग रहा है थोड़ा सा टाइम, दूसरे में थोड़ा कम टाइम लगेगा। अच्छा अब यहां से करता हूं नंबरिंग 1 2 3 और 4। भाई थर्ड स्टेप क्या था, नंबर देम। इन अल्काइल ग्रुप्स को क्या करना है, हमें नंबर करना है, ध्यान देना। और नंबर कुछ इस तरीके से करना है जो
अल्काइल ग्रुप लगे हुए या सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, उनकी लीस्ट रैंकिंग है, कम से कम रैंकिंग है। देखना, अगर मैंने यहां से नंबरिंग करी है, इसको पहला कार्बन माना है, ठीक है, तो क्या हुआ, 1 2 3 4, जो सब्स्टिट्यूएंट है कौन से नंबर पे लगा रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। अगर मैं इधर से करूं, देखो ना, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आ रहा है, थर्ड रैंकिंग पे आ रहा है। देखो अगर मैं इधर से कर रहा हूं, नहीं आ रहा समझ में, दोबारा देखो, पेरेंट चेन सेलेक्ट करी, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन जो थी पेरेंट चेन थी, उस पर देखा क्या लगे में, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट लगे, मिथाइल गैस में सब्स्टिट्यूएंट है। नाउ इस सब्स्टिट्यूएंट की हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि उस पर लीस्ट पॉसिबल रैंकिंग है। तो पहला क्या हो गया, अगर मान लो यहां से करता हूं, आप कहोगे सर नंबरिंग यहां से करनी है, यहां से करनी है, रूल क्या है कि लीस्ट पॉसिबल रैंकिंग आनी चाहिए। तो अगर मैं यहां से कर दूं 1 2 3 4, मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है दूसरे नंबर पे आ गया, मतलब दूसरे नंबर कार्बन से लगा हुआ है। अगर मैं इधर से कर दूं तो 1 2 3, यहां पे क्या आ रहा है, तीसरे नंबर पे, तो ये वाली क्या हो गई, रॉन्ग हो गई यार, ये वाली क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। कैसे हो गई रॉन्ग, क्योंकि इधर से करने पर, अगर मैं इधर से मेंशन करने पर आपको रैंक बताया था मैं, अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग कर रहा हूं तो इसकी पोजीशन क्या आ रही है, तीसरे नंबर पे आ रही है, और मैं उधर से कर रहा हूं तो इसकी पोजीशन रैंकिंग क्या आ रही है, सेकंड नंबर पे आ रही है। लीस्ट पॉसिबल होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बताओ, लीस्ट पॉसिबल रैंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, लीस्ट पॉसिबल रैंकिंग आ रही है, बस उसी हिसाब से क्या होगी, अब नेमिंग होगी। देखो सुनते हैं ना, इसके अंदर नेमिंग करने वाला हूं, उसकी में नेमिंग क्या होगी, सुनो दादा, नेमिंग क्या होने वाली है, इसकी नेमिंग होगी गाइस, सुनो, इसको बोलेंगे हम, ये क्या होगी, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कार्बन कितने, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, कितने, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है। 4 वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट। सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वालों को बोलते हैं अल्केन, याद है। तो ये क्या बनी, ये जो पेरेंट चेन जिसमें बोल रहा हूं, ये ब्यूटेन बनी। क्या बनी, ब्यूटेन, सुनते रहो। तो ये पेरेंट चेन हो गई ब्यूटेन। नाउ इस ब्यूटेन की सेकंड नंबर पे, सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो नाम देखना क्या बनेगा, 2 मिथाइल, क्या लिखूंगा बताओ, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे बताओ, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन मतलब क्या हो गया, समझो, नाम से इसको समझो, इससे इसको समझो, कि ब्यूटेन की चेन थी हमारे पास, क्या था, ब्यूटेन की, मतलब 4 कार्बन की चेन थी, सेकंड नंबर पे उसके सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अगर आपको खाली ये नाम दे दिया जाए ना, ये नाम दे, आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे कहोगे सर, देखो मैं ब्यूटेन बनाऊंगा, पहले 4 कार्बन बना दूंगा, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। उसके सेकंड वाले कार्बन, उसके सेकंड ये क्या, सेकंड क्या बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है कि सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। इसके सेकंड नंबर पे मिथाइल लगा दोगे तो क्या बन गया, 2, क्या बोलेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आई बात, ये जो है करेक्ट नेम है, करेक्ट एकदम। अगर तुम इसको लिख के आ जाते, जो मैं तुम्हें पहले बताया था, तुम करते ना, अगर 1 2 3 और ये 4, ये गलत हो जाता। कैसे, अगर आप ये लिख के आते ना, 3 मिथाइल ब्यूटेन लिखाते, गाइस ये रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है ये वाला, ये बिल्कुल गलत है, ध्यान देना। क्यों, क्योंकि लीस्ट पॉसिबल रैंकिंग देखनी होती है। यहां तक क्लियर है, इतना नोट करो। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। चलो भाई कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। जैसे आ जाओ, समझो, हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, अनदर एग्जांपल। 2-3 एग्जांपल पढ़ोगे, क्लियर हो पाएंगी चीजें। 1 2 3 4 और ये 5, मैंने 5 लगा दिए, ध्यान देना। अब क्या होगा, ध्यान देना, 5 होगा ना, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, कार्बन लगा दिया मैंने, ठीक है। और एक, चलो पहले यहीं पे लगाते हैं, सिंपल सी बात है, तुम लोग खुद भी जवाब दे पाओ, यहीं लगाते हैं, चलो ठीक है। एक प्रैक्टिस का भी क्वेश्चन हो जाएगा ना ऐसे। इसके बाद थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर करेंगे मतलब, ठीक है। ध्यान देना, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ये कैसा स्ट्रक्चर है, बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है। अभी एक आपको ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बताना है, बताऊंगा आराम से, पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। ये स्ट्रक्चर था, इसको क्या करो, कंडेंस स्ट्रक्चर में बनाओ। कंडेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, CH3 पहले वाला, ये किससे बॉन्डेड है, CH2 से। ये किससे बॉन्डेड है, फिर से CH2 से। देखो ना, ये 3 की बात हो गई। इसकी बात करते हैं, ये किससे बॉन्डेड है, C और H से, और ऊपर क्या है इसके बताओ, CH3 है, ठीक है। अच्छा, यहां से देखेंगे क्या आएगा, CH3। ओके, यहां तक क्लियर है। अच्छा, सेम लॉजिक लगाना शुरू करो, ध्यान देना। पेरेंट चेन सबको दिख गई होगी, सबको क्या दिख गई होगी, पेरेंट चेन। सर ये है पेरेंट चेन, ये सबसे स्ट्रेट चेन है, क्या बताओ, स्ट्रेट चेन। अरे ये ब्लैक क्यों चल रहा है, तो ब्लू है, चलो कोई नहीं। आगे देखो, तो होगा क्या, ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लिया हमने। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5। 5 क्या होगा, पेंट। अरे इसमें सारे सिंगल बॉन्डेड है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्डेड है,
सिंगल बॉन्ड का मतलब होगा क्या, पेंटेन। हमें पेरेंट चेन तो मिल गई भाई, 5 कार्बन की क्या है, पेरेंट चेन हो गई। ठीक है, आगे देखो, अब बात करते हैं नंबरिंग की। मैं तुम्हें नंबरिंग कुछ और पेन से लिखता हूँ, मैं रुको, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आराम से। ठीक है, आगे देखो तो क्या होगा, देखो नंबरिंग करते हैं भाई इसकी। नंबरिंग में क्या है, तुम्हें बताना कहाँ से ठीक है नंबरिंग। अगर मैं लिख रहा हूँ नंबरिंग 1 2 तीसरा चौथा और ये पांचवा, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई, ये 1 2 तीसरा चौथा, कोई बात नहीं छोड़ो, 1 2 3 4 5। अच्छा, अरे यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ तो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। भाई सेकंड कार्बन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। इधर से करके देखते हैं, 1 2 3, इधर से 4, ये 5। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ अंदर, कहीं तुम समझो कि ऊपर वाले को नंबरिंग कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। भाई अगर मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं, मतलब लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहा हूं, तो सब्स्टिट्यूएंट चौथे पे आ रहा है। तो मेरे को बात बताओ, यहां से करने पर आ रहा है सेकंड पे, यहां से करने पे आ रहा है फोर्थ रैंक, मतलब यहां से उसकी सेकंड रैंक है, यहां से करने पर फोर्थ रैंक है। कौन सी ठीक होगी, ये वाली ठीक होगी। क्यों, क्या था रूल में कि लीस्ट पॉसिबल रैंकिंग मिलनी चाहिए किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, आ जाओ, अब इसको हटा देते हैं, ये वाला जो नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया, इसको हटा देते, नहीं इसको हटा दो, ये 2 3 4 5 हटा दो। ये स्कूल में करके देखने की जरूरत नहीं कि इधर से भी लिख लिया उधर से भी लिख लिया, तुम खुद काउंट करके बता दोगे, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, हाँ नंबरिंग कर सकते हो, जो ठीक वाली है वो कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना। तो क्या हो गया, अब क्या बनेगा, कौन सी चेन है, 1 2 3 4 5, 5 की चेन है, पेंटेन। पेंटेन के सेकंड पर क्या लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है, ये है मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ठीक है, तो क्या लिखोगे तुम, 2 मिथाइल, जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जैक्ट ऐसे लिखना ना। ठीक है, डैश लगाना है, क्या आएगा बताओ, 2 मिथाइल पेंटेन। क्या बन गया नाम, 2 मिथाइल पेंटेन। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, 2 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, अगर मैं 4 यहां से 1 2 3 4 करता और ये 5 4 मिथाइल पेंटेन लिखता तो गलत हो जाता। कैसे हो जाता, गलत हो जाता। अच्छा, तुम इसी की नेमिंग यहां से कर लो, इसी की नेमिंग कैसे करो, इस स्ट्रक्चर को ऐसे कर लेते हैं, CH3 CH, देखो समझाता हूं मैं क्या, CH CH2 CH2 और यहाँ पे आ गया CH3। पहले इधर लगा हुआ था ना, ध्यान देना, तो इधर से हटा के इधर लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे वापस हाइड्रोजन आ जाएगा। अरे ये हट गया, तो इस हाइट ये मैंने CH3 हटा दिया, तो यहाँ पे कौन बैलेंस होगा, हाइड्रोजन। पहले एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे आ गया CH2। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब है आप चाहे सेकंड नंबर से इधर से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखो, सेम 5 ही कार्बन है, इधर से नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5, यही नंबरिंग ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि यहां से करूंगा तो सेकंड नंबर पे आ रहा है। ओके, ध्यान देना, इधर से करता तो क्या आता, अलग नंबर पे आता, तो इसका भी नाम क्या बन के आएगा बताओ, यही बन के आने वाला है, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 5 की वो है 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर गाइस यहां तक, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं एक आध एग्जांपल इसमें लेते हैं एक और। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हटाओ, ध्यान दो, एक और स्ट्रक्चर करते हैं, इससे अलग करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखो, इससे अलग नहीं, एक और, चलो एक और देखो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH2 CH CH2 और ये CH3। ओके, ध्यान देना, तो क्या होगा, ध्यान दो, नीचे लगा लेते हैं, ऊपर जगह नहीं है ना, यहाँ पे लगा देते हैं CH3। समझ गया ना कैसे, मैंने एक्सपेंड करके नहीं बनाया इस बार, कंडेंस फॉर्मूला ही बना दिया। कौन सा फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला ही बना दिया। तो क्या होगा गाइस, CH3 CH2 CH CH2 और CH3, यहाँ तक क्लियर। अच्छा देखो, अब क्या है, पेरेंट चेन देखो कितने की है, 5 की है। कितने की है, पेरेंट चेन 5 की है। चलो देखते हैं क्या हुआ। पेरेंट चेन तो मिल गई, 5 की है, पेंटेन बनेगा, ये तो पता है। पेंटेन क्यों कह रहा हूं, एन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, बता चुका हूं। नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो यहां से नंबरिंग करने पर कहां, यहां से नंबरिंग करने पर कहां से आ रहा है बता, कौन से नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तीसरे नंबर पे। चलो यहां से करके देखते हैं, यहां से नंबरिंग करें, यहां से 1 2, ये क्या हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया बताओ 5। ओके, अब ना ये केस अलग हो गया। अलग क्या हो गया, अब उसमें तुम क्या होगे सर, चाहे मैं यहां से नंबरिंग कर लूं या यहां से नंबरिंग कर लूं, सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, तीसरे नंबर से आ रहा है। तो इसका मतलब आप दोनों तरफ से, आप यहां से भी कर सकते हो नंबरिंग और आप यहां से भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूएंट की लीस्ट रैंकिंग आनी चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट की लीस्ट रैंकिंग। और जब दोनों ही तरफ से बराबर आ गई तो क्या सोचना, कोई सा भी कहीं से भी करो बस। अब इसका नाम क्या बन के आएगा, अब क्या लिखूंगा मैं, पेंटेन है, अरे स्ट्रेट चेन तो पेंटेन की है, पेंटेन के तीसरे कार्बन पे, ये तीसरा कार्बन उस पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। अरे यार CH3 लगा हुआ है तो मिथाइल हो गया, अगर C2H5 लगा होता तो वो इथाइल हो जाता। ध्यान देना है, बस क्या लिखते हैं फिर, 3 इथाइल। पहले मैं लिख देता हूं, इसका नाम कर देता हूं मैं, ध्यान देना। तो क्या बन के आएगा देखो, ये बन के आएगा 2, क्या लिखेंगे 3
मिथाइल, क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, पूरा नाम हो गया पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, ये नाम आ गया इसका सिंपल सा, क्या सोचना इतना, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, मैंने क्या कहा था आपको, एक चीज बताई थी अभी, अगर उसकी जगह क्या लगा होता, देखो CH2 CH3, यहाँ पे आ गया C2H5 लिखा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। इसका एक्सपेंड वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, अभी तो तुम समझ लो। CH3 की जगह C2H5 लगा होता, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है। वही बात है, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, ठीक है। यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 4 और ये 5, तीसरे नंबर पे आ रहा है सब्सटीट्यूएंट, 1 2 3 4 और ये 5 तीसरे नंबर पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब्सटीट्यूएंट का नाम क्या होता है इसका, ये अल्काइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं इथाइल, क्या बोलते हैं, मतलब इसको इथाइल बोलते हैं, ठीक है। अब नेमिंग क्या होगी इसकी, तुम बोलोगे 3 इथाइल, क्या हो गया भाई, इथाइल हो गया दोस्तों, गाइस 3 इथाइल, यहां तक क्लियर है, ओके। 3 इथाइल पेरेंट चेन पेंटेन, बस। अगर तुम किसी को ये वाला नाम भी लिख के दे दोगे ना, खाली ये 3 इथाइल पेंटेन, वो समझ जाएगा, वो कहेगा भाई सिंपल सी बात है, 5 कार्बन बनाओ, ठीक है, और 5 मतलब पेंटेन के हिसाब से 5 कार्बन बनाओ, और तीसरे वाले पे इथाइल लगा दो, तीसरे वाला 1 2 3 यहाँ से चाहे यहाँ से भी, तो इस पर क्या लगा दो सर, इथाइल लगा दो, C2H5, सर क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये क्या हो गया, 3 इथाइल पेंटेन हो गया, ठीक है। आपको ये सब आना चाहिए। अच्छा, इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बता रहा था मैं, क्या था एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, जो बॉन्ड वाला होता है, 1 2 छोटा सा बनाऊंगा यार, क्योंकि थोड़ी जगह चाहिए होगी मुझे भी, 3 और ये 4 5, ठीक है। आगे देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन बैलेंस करने तो मैं आते हैं यार, इसको भी यहाँ से यहाँ पे कर लो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बनाओ। अच्छा, यहाँ पे क्या है बताओ, इस तीसरे वाले पे क्या लगा हुआ है, C2H5, तो कैसे लगेगा, ये कार्बन लगा, इसके साथ दूसरा कार्बन आया, देखो इसका दूसरा कार्बन आया, इसके क्या आएंगे बताओ, आप काउंट कर लेना चाहे सारी चीज़ें, हाइड्रोजन वगैरह कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, अब इसके हो गए ना पूरे, इसके देखो 4 बॉन्ड बनते हैं, एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस वाले कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, इसके एक कार्बन के साथ था तो 3 हाइड्रोजन के साथ, सारी चीज़ें बैलेंस्ड है। आगे देखो, ये ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या बताओ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये देखो, ये इसका इसी का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, क्या बताओ एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है, इन्हीं को तो क्लब कर रखा है, C2 3 और 2 5, C2H5, यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन, CH2 CH3 CH2 CH3, ओके। यहाँ तक का पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके गाइस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं किसके बारे में, एक और दूसरा कंपाउंड लेते हैं, एक सिंगल की तो नेमिंग कर ली ना आपने, एक और की नेमिंग करते हैं, ठीक है। नेमिंग बहुत बड़ी होती है, 10th में बस थोड़ी सी उतनी नहीं जितनी 11th में आती है, यहाँ तो आप बहुत कम पढ़ते हो, 11th में थोड़ी सी ज़्यादा नेमिंग्स आती हैं, तो पढ़ो अभी इसी को समझो अच्छे से, ठीक है। ये तो बेसिक्स है, ध्यान देना। एक और स्ट्रक्चर, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ईजी बना लो, ठीक है। तो क्या होगा भाई, एक ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं, 1 2 3, ओके। इसमें मैं ऊपर भी कार्बन लगा दूँ और ऊपर नीचे भी कार्बन लगा दूँ, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या आएंगे, CH3 आएगा, यहाँ पे भी इसको हटा दूंगा, यहाँ पे CH3 आएगा। यार मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर ही बना के दिखाता हूँ, रुको कहीं आप लोग कंफ्यूज हो तो बेटर है, यहाँ पे ये भी यहाँ पे और ये भी यहाँ पर, ठीक है। ये कार्बन है, कार्बन सी बनाओ प्रॉपर, ठीक है, ओके। अब देखो होगा क्या, इसके 3 हाइड्रोजन हो गए, मतलब 4 बॉन्ड बनाता ना, एक इसके साथ बना लिया, 3 हाइड्रोजन के साथ, इसने भी 3 हाइड्रोजन के साथ बना लिया, किसके साथ, इस वाले कार्बन को देखो, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसने 4 बना लिए, एक ऊपर एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ठीक है। अब ऊपर वालों की बात करते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, 3 ही आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गए पूरे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। ध्यान देना गाइस, इतना होने के बाद क्या होगा, ध्यान दो। तो इसको मैं कंडेंस स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसका कंडेंस, CH3 बोलो, CH3, यहाँ पे है C ये वाला, इसके बाद क्या है बताओ फिर से CH3, चलो ऊपर भी क्या बताओ भाई CH3, नीचे भी क्या बताओ CH3, चलो नेमिंग करते हैं इसकी। मैंने बोला थोड़ा डिफरेंट लूंगा ना, नेमिंग। स्ट्रेट चेन कौन सी है, ये वाली है, इसमें 3 है, आप इसको भी मान सकते हो, इसको देख लो, ये भी 3 कार्बन की है, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आने चाहिए। स्ट्रेट चेन जो है, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन जो है, आप इसे मान लो या इसे मान लो, हम इसके हिसाब से मानेंगे, ये उसको भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बनेगा, ठीक है। बट आप अभी सीख रहे हो, लर्निंग स्टेज में हो, बेसिक्स चल रहे हैं आपके, तो आप इसको क्या मानो, इसी वाले को मानो, ठीक है। चलो क्या होगा, स्ट्रेट चेन बना लिया, आगे देखो काम करते हैं, देखो देखो नंबरिंग करूं मैं इसकी, ये तो स्ट्रेट चेन हो गई, CH3 और CH3, ऊपर भी मिथाइल लगा हुआ है, नीचे भी मिथाइल लगा हुआ है, ध्यान देना। चलो नाम कर दें, 1 2 और ये
तीन कार्बन है। सेकंड वाले पे ऊपर भी मिथाइल लगा हुआ है, नीचे भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल है। ऊपर भी मिथाइल है दोस्तों, नीचे भी क्या है बताओ, मिथाइल है। ठीक है, ऊपर भी मिथाइल और नीचे भी मिथाइल। अब इसका नाम क्या होगा, सुनो। पेरेंट चेन कितने की है बताओ, पेरेंट चेन है 3 कार्बन की। 3 मतलब क्या होता है बताओ, प्रोप। मैंने इसलिए रब नहीं किया था, तुम लोगों को रिलेट करा पाऊँ यहाँ पे। ठीक है, 3 कितने की होती है बताओ, 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप। नाउ इसको समझते हैं, ध्यान देना। 1 2 3 है ना, तो क्या करेंगे देखो। अब इसमें क्या है, हमें ये तो पता प्रोपेन है। प्रोपेन के सेकंड कार्बन पे क्या बताओ, प्रोपेन के सेकंड कार्बन पे ऊपर भी मिथाइल है, नीचे ही मिथाइल है। तो नेमिंग देखना क्या होगी, अलग होगी। तो 2,2 डाइमिथाइल, क्या लिखेंगे बताओ, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आया समझ में, आया। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यार कैसे कंफ्यूजन तो होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। प्रोपेन है, प्रोपेन की चेन पर ये 2,2 क्या बता रहे हैं, मैंने बताया था पोजीशन बता रहे हैं। क्या सर 2 बार लिखने की क्या जरूरत है भाई, दोनों बार, क्योंकि जरूरी नहीं। अगर मान लो तो मिथाइल दोनों एक ही जगह लगे, मैं एक बड़ी चेन में बताऊंगा ना, और अच्छे समझ में आएगा जब। तो अगर कोई बड़ी चेन होती, हो सकता है एक जो है मिथाइल सेकंड कार्बन पे लगा होता है, एक जो है फोर्थ पे लगा होता, तब क्या करते, तब क्या लिखते हैं हम, 2,4। अभी इसको समझो, इसका मतलब है कि 2 मिथाइल, देखो प्रोपेन पे 2 मिथाइल लगे हुए। क्या लगे हुए, प्रोपेन पे 2 मिथाइल। भाई प्रोपेन पे 2 मिथाइल लगे हुए, और दोनों किस पे लगे हुए, 2 और 2 पे। ये पोजीशन बता रहे हैं। अगर पोजीशन कुछ और होती तो हम उसके हिसाब से लिखते हैं। कितना समझे, इतना समझे ना, जल्दी इसको नोट करो पॉज करके। कर लिया, आगे देखते हैं। नाउ दूसरी बात करें इसके अंदर, तो ना ऐसे एक और ले रहा हूं, डाइमिथाइल वाला स्ट्रक्चर। ठीक है ना, क्या होता, क्या होता, कैसे होता, देखते हैं। देखो क्या होगा इसके अंदर, एक स्ट्रक्चर लेते हैं ऐसा, 1 2 3 और ये 4, एक और ले ले, चलो 5। ठीक है, एक मैंने लगा लिया यहाँ पे CH3। यार मैं अब कंडेंस फॉर्मूला ही बना रहा हूँ यहाँ पे, CH3। ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या बना दो, CH, यहाँ पे आएगा CH2। ठीक है, एक बनाते हैं यहाँ पे CH3। जब यहाँ पे आ गया तो कितने आएंगे बताओ, यहाँ पे CH ही आएगा, बोलो। और यहाँ पे भी क्या आएगा बताओ, CH3। ठीक है, आप बना के देख लो, चाहे ऐसी स्ट्रक्चर बनेगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, जो 2,2 का कंसेप्ट था ना, 2,2 डाइमिथाइल क्यों बना था, डाई मतलब 2 मिथाइल लग रहे हैं, किसकी चेन पे, प्रोपेन की चेन पे, पीछे वाले में, पीछे वाले केस में जो मैंने बताया था आपको। इधर देखो, इधर क्या होगा, स्ट्रेट चेन आप सबको दी जाएगी। स्ट्रेट चेन देखने में तो किसी को दिक्कत ही नहीं है कि सर ये स्ट्रेट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, और ये क्या होगी, पेरेंट चेन होगी। ठीक है, ओके। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन दिखने में, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। पेंट क्या बनेगा बताओ, पेंटेन बनेगा। पेंटेन क्यों बनेगा, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन का हो गया पेंटेन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नंबरिंग करते हैं भाई, यहां से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 और ये क्या बताओ, 5। यहां से नंबरिंग करने पर जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन में। ओके, अच्छा इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा इधर से नंबरिंग करने पर भी क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे आ रहा है, उधर से भी क्या आ रहा है, दूसरे चौथे नंबर पे आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इधर नंबरिंग का कोई इशू नहीं रहेगा, आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो। तो हमने एक बार नीचे से जहां पे लिखी है वही नंबरिंग को मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, जो 2,2 का कंसेप्ट में सब कंफ्यूज होते हैं ना, उसको देखना। अब इधर क्या बनेगा, पेरेंट चेन कितने की है, 5 की, तो क्या हो गया, पेंटेन हो गया। पेंटेन के सेकंड और फोर्थ पे क्या लगे हुए, सेकंड और फोर्थ पे क्या लगे हुए दोस्तों, सेकंड और फोर्थ पे लगे मिथाइल ग्रुप। तो क्या लिखेंगे, 2,4 2,4 डाइमिथाइल। क्या बोलेंगे, 2,4 डाइमिथाइल, पूरा नाम बोलो, पेंटेन। पेंटेन 2,4, मैंने बोला था पोजीशन कि पेंटेन पे डाइमिथाइल मतलब 2 मिथाइल लगे हुए, मतलब एक सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है और एक फोर्थ कार्बन पे लगा हुआ है। समझ में आ गई बात, ओके। एक ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एक अंदर स्ट्रक्चर इसी में देख लेते हैं, पास पास लगा देंगे, CH3 CH2 CH CH और CH3 ये बनाया। एक यहाँ पे लगा दिया हमने CH3 और एक लगा दें यहाँ पे CH3। अब नंबरिंग करके देखो, स्ट्रेट चेन तुम्हें दिख गई सबको, ये वाली 1 2 3 4 और 5। ओके, यहाँ से नंबरिंग करने पे एक आ रहा है सेकंड नंबर पे, एक आ रहा है थर्ड नंबर पे। चलो इधर से देंगे 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ से नंबरिंग करने पर समझ गए गलत हो गई यहाँ की नेमिंग, क्यों, यहाँ से आ रहा है एक थर्ड नंबर पे, एक आ रहा है फोर्थ। भाई लीस्ट पॉसिबल रैंकिंग हो, तो यहाँ पे से तो आ रहा है तीसरे पे, एक यहाँ से आ रहा है, तो क्या होगा बताओ, ये वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी कि तीसरे पे और चौथे पे नहीं, हमें तो यहाँ से करने पे लीस्ट पॉसिबल रैंकिंग मिल रही है, सेकंड और थर्ड। हटाओ, इसे बैठाओ, इसे बैठाओ। ठीक है, चलो अब नंबरिंग करेंगे क्या, हेलो, ओह सॉरी, अब नेमिंग करेंगे क्या,
वही है पेरेंट चेन 5 की है, तो 2,3 अब तक तो शायद आप पढ़ रहे होगे, तो खुद ही बोल दिया होगा नाम, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है गाइस। ये इस टाइप की हम नेमिंग कर रहे हैं ना, ये वाली, ये इसको IUPAC नेमिंग बोली जाती है। क्या बोली जाती है? IUPAC नेमिंग, IUPAC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ये नेमिंग है एक तरीके की, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन, यार US की है ये नेमिंग ही करती है कंपाउंड की, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है आपसे। ओके, ये जो नेमिंग का तरीका है ये क्या है? IUPAC नेमिंग है। एक कॉमन नेमिंग भी होती है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। वो उसमें क्या होता है, इसमें क्या अंतर हो, बात की बात। अभी आप ये समझो, यहां तक शायद क्लियर होगा आपको। तो गाइस एक ना छोटा सा टॉपिक और रह गया नेमिंग का, ठीक है ना। अभी तो नेमिंग चलती रहेगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें फंक्शनल ग्रुप में भी सीखनी है, वैसे भी सीखनी है। कुछ चीज़ ना मैं आपको बोलूँगा ये याद करने की है, छोटी सी, ठीक है। ये छोटी सी याद करने की है। अगर हम अल्कीन की बात करें, मतलब डबल बॉन्ड वालों की बात करें, डबल बॉन्ड वालों की, ध्यान देना, वो तो सारे सिंगल बॉन्ड थे। डबल बॉन्ड वालों में बात करें तो आप 2 कंपाउंड का जरूर नाम ध्यान रखना। एक है, बताओ क्या, जैसे हम इथीन की बात करते हैं, किसकी बात करें? इथीन की, ठीक है। इथीन की बात करें तो इथीन का फॉर्मूला क्या होगा? इथीन का फॉर्मूला बन के आएगा C2H4। ओके, हमने पढ़ा ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन के आता है दोस्तों? C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड होते हैं ना, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये नाम हो गया इसका, ठीक है, इथीन। एक ना अभी याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, कॉमन नेम, ये आपको याद रखना है। कॉमन नेम क्या होगा इसका? कॉमन नेम होता है इसका, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं? इथाइलिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। कॉमन नेम क्या है, कैसे यूज होता है, अभी आप याद रखो इन सब चीज़ों को, ठीक है, कि कॉमन नेम क्या है। वो क्या था जो मैंने आपको बताया अभी पीछे, वो था IUPAC नेम, ठीक है। डिफरेंस होते हैं कुछ इसके बीच में, वो अभी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस आप इसको नाम को ध्यान रख लेना। 2 नाम तो आप शायद याद रख ही रख सकते हो, ठीक है। एक और नाम, एक और देते हैं इसी के अंदर, वो है क्या बताओ? प्रोपीन। किसकी बात करेंगे दोस्तों? प्रोपीन की बात करेंगे। तो प्रोपीन के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो प्रोपीन नीचे बनाऊंगा स्ट्रक्चर, ये बन के आएगा C3H6 बन के आएगा दोस्तों, C3H6। फॉर्मूला पता है आपको, CnH2n होता है, ध्यान देना। इससे बनाएंगे तो क्या, C और ऐसे, ठीक है, ओके, ध्यान देना। और यार 3 का बनाएंगे ना, 3 में से मैंने बताया ना डबल बॉन्ड एक ही बार बनाना है, स्टार्टिंग बना देना। तो इसके 2, इस कार्बन ने 2 बना लिए, 2 और बनाएगा, वो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 2 इधर बनाए, 1 बनाया इधर बनाया, तो 3 बना लिए हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे कितने आएंगे फिर से गाइस? 3 ही आएंगे, ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, होगा क्या, इसका नाम क्या होगा? ये तो इसका एक नाम हो गया, बताओ, प्रोपीन, ठीक है। दूसरा नाम क्या होगा इसका, वो देखते हैं। इसका कॉमन नेम क्या आएगा गाइस? इसके कॉमन नेम की बात करूंगा मैं, इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम होगा प्रोपाइलिन। जैसे उसका इथीन से इथाइलिन था, इसका होता है प्रोपाइलिन, ठीक है, प्रोपाइलिन। इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड वाले भी 2 नाम बताया तो, ठीक है। सो गाइस एक ट्रिपल बॉन्ड का और देख लो आप, ठीक है, जो अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग देखनी हो तो ये याद करने वाली है। उसका मैंने आपको सिंगल बॉन्ड का बता दिया था कंसेप्ट, ये ट्रिपल बॉन्ड वाली है, इसको याद रखना है। इसका एक एग्जांपल देख लेना, बताओ क्या? सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, क्या? इथाइन। क्या बोलेंगे बताओ? ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता क्या आता है? अल्काइन आता है। क्या आता है? अल्काइन। ना तो क्या बनेगा? एक स्ट्रक्चर बनेगा इथाइन का, और इथाइन जो हो गया इसका क्या फॉर्मूला होगा? C2H2, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा आपको, C2 और CnH2n माइनस में 2, ओके। स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे कार्बन के बीच में, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, तो क्या बन गया बताओ? ये आपका इथाइन का स्ट्रक्चर बन गया। और ये इथाइन का स्ट्रक्चर बन गया, इसका भी कॉमन नेम मैंने आपको बोला था ना, दोनों के कॉमन नेम याद रखने, अल्कीन के और अल्काइन के कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होगा इसका बताओ? इसको बोलते हैं एसिटाइलिन, ठीक है, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। ये टी है गाइस, ACET, एसिटाइलिन, ओके, एसिटाइलिन हो गया। सेकंड की बात करें हम, एक और बना लेते हैं, प्रोपाइन की बात करते हैं। किसकी? प्रोपाइन की। तो प्रोपाइन के हिसाब से देखोगे दिस विल बी C3H4। क्या बनेगा? C3H4 बनता है, C3H4। C3H4 की बात करोगे तो क्या बन के आएगा गाइस? ये ध्यान रखना है, C3H4। तो एक इसके साथ क्या आएंगे? 3 बॉन्ड आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, है ना। देखो इसने 3 बॉन्ड इधर बना लिया, इस वाले कार्बन के बाद 3 इधर बना लिए, एक हाइड्रोजन के साथ। इसने क्या कर लिया? 3 इधर बना लिए, एक, तो इस पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इधर क्या आएंगे आपके बताओ? बाकी में 3 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन के आता है? ओह सॉरी, इसका स्ट्रक्चर तो ये होता है, नाम इसका एक हो गया प्रोपाइन, और एक जो इसका कॉमन नेम पूछते हैं, कॉमन नेम क्या होगा गाइस? कॉमन नेम
ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा, इसको बोलते हैं मिथाइल एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं, मिथाइल। देखो ये क्या बन गया, CH3 बन गया ना ये वाला पार्ट, तो ध्यान से समझना, CH3, तो CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो क्या हो गया, मिथाइल, ध्यान देना। अच्छा ये क्या पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो, ब्रेक करके देखो, ये किसका बन रहा है, इसका बन रहा है, 2 कार्बन का ना, हाइड्रोजन हटा दो कोई बात नहीं, है ना, 2 कार्बन है और ये हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे बताओ, एसिटाइलिन। क्या बोलेंगे, एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो ये था नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का। अभी नेमिंग और चलती रहेगी, बाकी आप कुछ कंपाउंड्स की खुद बुक में से निकाल के प्रैक्टिस करो, ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम पढ़ेंगे आइसोमर्स। ओके गाइस।